नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं इस टाइम पर मल्टीपल विभाग में जैसे वैकेंसीज दिखती थी वो आप लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है इलेक्शन। लेकिन इलेक्शन के बाद जिस तरीके से सिलसिला चल रहा था, आप लोगों को भर्तियाँ देखने को मिल जाएगी और पूरी संभावना है कि आपको डीआरडीओ में भी कुछ ना कुछ देखने को मिले। उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, जो ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको जेन्युइन तरीके से बता दिया। अब एक रिक्रूटमेंट आ रखा है जहाँ जहाँ पर आईटीआई वाले बच्चों की ट्रेड मुझे दिख रही है, मैं फोकस करना शुरू कर दिया हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये 3rd नंबर पे एक नोटिस आप लोगों को दिखाई देगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। 17 जून तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म चालू हो गया है। मैं एडवर्टाइजमेंट निकाल के आप लोगों को पूरी जानकारी प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट पे। यहाँ से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे ऑनलाइन। तो एडवर्टाइजमेंट पे मैं चलता हूँ और आप लोगों को सारी जानकारी प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पर यह एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने वहीं से आप लोगों के लिए जो है फैच किया है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं ग्रुप बी की पोस्ट यहाँ पर है और ग्रुप सी की पोस्ट आप लोगों की यहाँ पर है। तो ग्रुप बी पर मैं बात नहीं कर रहा, ग्रुप सी पर बात करूँगा, जिसमें कांस्टेबल ओटीआरपी है, कांस्टेबल एसकेटी है, कांस्टेबल फिटर है, कारपेंटर है, ऑटो इलेक्ट्रिकल है। उसके बाद व्हीकल मैकेनिक है जिसमें एमएमवी वाले बच्चे आ जाएंगे। और आई थिंक व्हीकल मैकेनिक की यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोस्ट है 22। उसके बाद कांस्टेबल बीएसटीएस है। उसके बाद कांस्टेबल अपहोल्स्टर है। जो बच्चे 10+ ITI हैं वो बच्चे इसका फॉर्म 10+ ITI के बेस पे फॉर्म फिल कीजिए। ऐसे बच्चे जिनकी ट्रेड यहाँ पर नहीं है या फिर जो है आप लोगों ने एक्सपीरियंस ले रखा है, तो 10+ 3 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे विदाउट ITI भी आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। यह इनका पे स्केल है। अगर हम आगे बात करें तो ये कुछ नोट्स हैं जिसे आप पढ़ लेना। और यहाँ पर जो है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ग्रुप बी में अगर मैं बात करूँ तो 3 इयर्स का डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए आप लोग का ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कांस्टेबल टेक्निकल की, जो ITI वाले बच्चों की पोस्ट है, इसमें आपका 10वीं पास होना है और 10वीं के साथ आपका ITI होना है। अगर आपने ITI नहीं किया तो 3 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपने 2 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है, 1 साल की अप्रेंटिस कर रखी है, तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो आगे हमारे पास और इन्फॉर्मेशन है। एज की अगर बात करें तो एज जो हमारे ITI वाले बच्चे हैं उनके 18 से 25 साल होने चाहिए। रिलैक्सेशन जैसे मिलता है वो आप लोगों को मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर अन्य चीज़ों की, तो अन्य चीज़ों में कुछ एनेक्स्चर्स हैं इनके, वो आप लोग केयरफुली देखना। अगर फिज़िकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हाइट आप लोगों की 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो 157, क्योंकि इसमें फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। चेस्ट 75 सेंटीमीटर अनएक्सपेंड करके, और लड़कियों के लिए चेस्ट का क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है। वेट आप लोगों का प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आप लोगों का हाइट का क्राइटेरिया उससे वेट जो है प्रोपोर्शनेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो वेट आपका प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। जो एक जो है इंडेक्स आता है उसे आप लोग देख लेना, आपको पता चल जाना चाहिए कि जो एग्जैक्ट हाइट के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट वेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। ये कुछ नोट फॉर मेल है और ये कुछ नोट फॉर फीमेल है। जो कुछ आपको रिलैक्सेशन मिलेगा हाइट में, वेट में, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें दे रखी है। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोग जानते ही हैं। डिफेंस की जॉब है तो मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें डिफ़िकल्ट होता ही है। लेकिन अगर आपकी आई बेटर आई N6, वर्स आई में N9, बेटर आई 6/6, वर्स आई 6/9, तो इसमें भी आप लोग जो देख सकते हैं कि आपको अप्लाई करने का मौका दिया है। कुछ रिफ्रैक्शंस हैं, रिमार्क्स हैं, इसे आप लोग देख लेना। टैटू अगर आपकी बॉडी पे है और यहाँ पर जो है आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कुछ कंडीशंस आपको दे रखी है और लोकेशंस दे रखी है कि कहाँ पे आप लोगों का टैटू है, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद प्रोसीजर फॉर सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट है। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको फॉर्मेट जो है वो सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे तो फॉर्म की वीडियो लाके आप लोगों को चीज़ें क्लियर कर दूंगा। ये बी वाली पोस्ट है तो इस पर फोकस नहीं कर रहे हम, अपनी जो ITI वाली पोस्ट है
उस पर फोकस कर रहे हैं और आप लोगों को अच्छे तरीके से बताते हैं। अगर हम बात करें तो हमारी कांस्टेबल वाली जो पोस्ट है उसमें आप लोगों का मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि क्या इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस दे रखा है। एक चीज़ और, यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस टेक्निकल बेस नहीं है, पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल बेस है, क्योंकि 10th क्लास को इन्होंने डाल दिया तो उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस पे ये लोग बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें रिटन एग्ज़ाम, आप लोगों की 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और कितने क्वेश्चन आपके आएंगे ये आप लोग देख सकते हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी इस तरीके से दे रखा है। 2 घंटे का पेपर होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया आप लोग 35% किसके लिए और 33% किसके लिए आपके सामने है। लेकिन ये वैलिड होगा नहीं होगा ये तो कट ऑफ के लगने के बाद ही पता चलता है। फेज़ 2 की कुछ कंडीशंस हैं। आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ये चीज़ें डिपार्टमेंट पर डिपेंड करती है कि वो आगे आप लोगों से क्या करवाना चाहता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये फ़िज़िकल स्टैंडर्ड का आप लोगों का क्राइटेरिया है, और ये फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है जिसमें आपको रनिंग करने पड़ेगी, और फीमेल के लिए मेल के लिए अलग क्राइटेरिया आपको दे रखा है। ये डॉक्यूमेंटेशन है और कुछ और चीज़ें हैं, बाकी आप लोग इसे पढ़ना। इन केस कोई आप लोगों को दिक्कत आती है तो बताना। और ये जो नौकरी है बीएसएफ आप लोग जानते ही हैं, कहीं पे भी आपको ये पोस्टिंग दे देते हैं, ये इन पे डिपेंड करता है। तो बाकी अब क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो सारी चीज़ें सिलेक्शन के बाद निकल के सामने आती है। तो ये साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। फर्स्ट, सेकंड और ये 3rd नंबर पे आपको इसका नोटिस और यहाँ से फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन दिख जाएगा। मेरी साइट से यही जानकारी थी। आगे और भी जानकारी आएगी तो आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। अच्छे तरीके से जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए, ताकि आने वाली अपडेट्स अब आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।